72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल लीजा मैथ्स पॉइंट। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट के जो 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं वीडियो में, बढ़ते हैं आगे। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ये काम अपन ने पहले भी किया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने जब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकाल के उसका वेरिफिकेशन और किया था। जो वेरिफिकेशन का काम था ये इसमें नहीं करना है, केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके फैक्टराइजेशन करके आपको केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने बताया था एचसीएफ में जितने भी संख्याएं हैं उनके फैक्टर्स में कॉमन पार्ट अपन लेते हैं और एलसीएम में जो है वो हाईएस्ट पार्ट अपन लेते हैं कि जो भी हाईएस्ट, जो भी अधिकतम बार आ रहा होता है उसको अपन लेते हैं। चलिए देखते हैं तीसरे का पहला प्रश्न। अपने पास संख्याएं हैं 12, 15 और अपने पास है 21। ठीक है, पहले 12 के फैक्टर करते हैं अपन। अपने को सीधा सा पता है, अपन सीधा सा कर सकते हैं कि 12 के फैक्टर 2 into 2 into 3 होता है। 2 दूनी 4, 4 तियां 12। 15 के क्या होते हैं 3 into 5। ये किसके हो गए हैं 15 के फैक्टर हो गए हैं। इसी प्रकार आपको 21 के कर लेने हैं तो इसका हो जाएगा 3 into 7। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप अलग से इस प्रकार से आप फैक्टर करके देख सकते हैं। सबसे पहले 3 का भाग लगाया 7 आया, 7 का लगाया 1 आया। इस प्रकार से अपन इनके जो है फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फैक्टर करके लिख दिया है। अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना है एचसीएफ। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ एचसीएफ। कौन कौन सी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है 12 का, 15 का और तीसरा कौन सा है 21 का। तो इनका एचसीएफ मैंने बोला था कॉमन पार्ट होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कॉमन पार्ट कौन कौन सा हुआ 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है तो 2 को छोड़ देते हैं। 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी, इसलिए कितना आ जाएगा 3। और 5 की बात करें तो 5 15 के फैक्टर में तो है बट 12 और 21 के फैक्टर में नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे 7 जो है केवल 21 के फैक्टर में 7 आया है और बाकी ना तो 12 के फैक्टर में है और ना ही 15 के फैक्टर में है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। इसलिए आपका एचसीएफ जो है वो कितना आ गया है 3 आ गया है। ये आपका एचसीएफ था। अब आपको याद करना है एलसीएम। और एलसीएम कौन कौन सी संख्याओं का, वही संख्याएं 12, 15 और 21 का। तो एलसीएम मैंने बताया था अधिकतम बार लेते हैं। यहाँ 2 देखिए 2 बार आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, तो आपको अधिकतम बार लेना है। तो 2 अधिकतम बार कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, मतलब तीनों फैक्टर्स में अधिकतम 3 कितनी बार आ रहा है केवल 1 ही बार आ रहा है। 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने को लेना नहीं है, अपने को तो अधिकतम लेना, तो 5 भी अपने को लेना पड़ेगा। और कितना लेना पड़ेगा अपने को 7 भी है तो 7 भी ले लिया है। ठीक है, हो गया है। अब इन सबका क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना
कितना आएगा आपके पास, चलो करके देखते हैं। 7 पंजे 35, 35 कितना हो गया 105, इतना तो अपने को भाड़ा आना चाहिए, ठीक है। 3 तक तो अब आ ही सकता है। 105 को 2 दूनी 4, किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना कर लीजिए। 4 पंजे 20, आगे 0 है तो 20 का 20 लिख देता हूँ। यहाँ 4 एकम 4, तो कितना आ गया, इनको गुणा करने पर 420, इनको गुणा करने पर आ गया है 420। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का पहला पार्ट था, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका देखिए क्या होता है, इसको मिटा दे रहा हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसके क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। ये संख्याएं हैं 17, दूसरी है 23 और तीसरी है 29, ठीक है। 17 के फैक्टर करते हैं अपन। देखो 17, 23 और 29 अगर देखा जाए तो ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में आपको पता है कि स्वयं का ही भाग जाता है, तो इसके फैक्टर जो हो जाएंगे, एक तो 1 का भाग जाएगा और एक इसका जाएगा केवल 17 का। इसमें हो जाएगा 1 गुना 23 और इसमें जो हो जाएगा 1 गुना 29, ठीक है। यही आने वाला है। चलो तो अब इसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF किसका, 17 का, 23 का और 29 का। चलो कॉमन पार्ट देखते हैं। कॉमन तो तीनों में क्या है, एक है, एक है। आप एक को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। और यहाँ देखिए कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका HCF कितना है, 1। जिन संख्याओं में फैक्टर्स में कॉमन नहीं आता है उनका HCF सदैव 1 होता है, ठीक है। ये और अब आगे बढ़ते हैं अपन LCM की बात करते हैं। तो LCM क्या आ जाएगा, एक तो आपका है ही है, ठीक है। एक को तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं है। आगे 17 है और क्या है 23 और क्या है 29। तीनों को क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है। जब आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, 11,339। मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ यहाँ गुणा करके, क्योंकि आप 17 को 23 से गुणा करना, जो रिजल्ट आता है उसको आपको 29 से गुणा कर देना है, तो आपका आ जाएगा 11,339, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिखना चाहो लिख लो। चलो बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट जो क्या है आपका, तीसरा जो है आपका, एक तो है 8 और दूसरा है 9 और तीसरा है 25। बिना अभाज्य गुणनखंड उधर किए अपन यहाँ डायरेक्टली इसका लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 9 का 3 गुना 3, 3 तिया 9 और 5 का लिख देंगे 25 का 5 गुना 5, इसके फैक्टर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले HCF निकालना है। कौन कौन सी संख्या होगा, 8 का, 9 का और 25 का। अगर ये आप लिखो और दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एग्जामिनर के ऊपर फर्क पड़ता है इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का। तो HCF 8, 9, 25 का क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट देखिए। जैसा कि आपको पता है कि HCF में जो है वो अपन क्या करते हैं, कॉमन पार्ट देखते हैं। तो 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और 3 की बात करें 3 यहाँ है पर इन दोनों में नहीं है। और 5 की बात करें तो 5 इसमें है बट इन दोनों के फैक्टर में नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा, 1। अभी मैंने बताया है यदि फैक्टर्स में, संख्याओं के फैक्टर्स में कॉमन कुछ भी नहीं आता, उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब ये होता है कि जो चीज इसमें है वो इसमें भी हो, वो कॉमन हो जाता है, इसमें भी हो वो कॉमन हो जाता है। मतलब जितनी संख्याएं दे रखी है उन सभी में होना आवश्यक है, ठीक है। तो तीनों में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, इसलिए आ गया इसका कितना,
आपके पास आ गया है एलसीएम आया है 1, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। कौन कौन सी संख्याओं का? 8, 9, 25। अब बात करते हैं, सबसे पहले 2 अधिकतम कितनी बार है? 3 बार, ठीक है। और 3 कितनी बार है? 2 बार है। फिर 5 कितनी बार है? ये हो गया आपके पास। चलो कर लेते हैं, इन सभी का गुणा करते हैं अपन। गुणा करेंगे तो टाइम खराब न करूं आपका या नहीं कर किया जाए, तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसका गुणा आराम से करते हैं, कर सकते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 ती 72, 72 को आप 25, 72 को 25 से गुणा कर लीजिए, कितना आता है? तो 72 को 25 से जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा? 1800। कितना आ जाएगा? 1800। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।